ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 दिसंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट से। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आपस में रूठ कर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। कई बार क्या होता है ना कि हम एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मतभेद हो जाता है तो फिर हम सेंटर पर जाना छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ना माना क्या? बाबा को छोड़ देना, परमात्मा को छोड़ देना, उनसे फारकती ले लेना नहीं करना है। चलो ब्राह्मणी से नहीं बनती, मान लो दिल हट गई, कोई बात नहीं। भगवान से तो बनती है, परमात्मा से तो बनती है। बाबा को तो हम योग में बोल सकते हैं, पर वैसे भी ब्राह्मणी से क्यों नहीं बनती? देखो, हमेशा 63 जन्मों से हम क्या करते हैं, हमेशा दोष दूसरे का ही देखते हैं। तो मन के अंदर पहले तो ये संकल्प कर देना है, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, अपनी सोच को ठीक करेंगे तो नहीं बनने का तो चांस नहीं। फिर भी कुछ भी हो जाए, बाबा को नहीं छोड़ना है। प्रश्न है आज का, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? कई बार हम सोचते हैं कि सर्विस की वृद्धि क्यों नहीं हो रही, लोग ज्यादा क्यों नहीं आते। उसका एक ही कारण है कि आपस में मतभेद होता है सर्विस को वृद्धि। और आप एक चीज समझ लो, जिस सेंटर पर मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, तो होता है एक मतभेद होता है, एक मनभेद होता है। मतभेद होता है तो बोल देते मुख से, मनभेद होता है तो बोलते नहीं, सोचते रहते। दोनों नहीं होना। अगर ऐसा है तो सर्विस नहीं बढ़ेगी, संख्या नहीं बढ़ेगी। अगर संख्या नहीं बढ़ रही तो समझ लेना कहीं ना कहीं मनभेद या मतभेद। और फिर मतभेद होगा तो बाबा कहते पढ़ाई भी छोड़ देते। इसलिए बाबा ने सावधानी दी, मतभेद में नहीं आओ। झरमुई झगमुई की मतलब इसकी बात उसकी बात सुनो ही नहीं, न सुनो न सुनाओ। क्या करो, एक बाबा की सुनो और बाबा की ही बातें सुनाओ। भगवान हमें 16 कला संपूर्ण बनने की मत दे रहा है, तो फिर हम दूसरे से क्यों सुनेंगे? ये थोड़ा सा हमें मेहनत कर। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा है? कौन सा बनता? बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, नाम रूप की बीमारी। जब हम किसी देनदारी के नाम रूप में फंसते हैं ना, तो पढ़ाई में फिर दिल नहीं लगता। वो जरूरी नहीं कोई मेल फीमेल का हो, फीमेल टू फीमेल होता है, मेल टू मेल भी होता है। दिल लग गई किसी से तो फिर मुश्किल होता है ना। इसलिए हमें दिल लगानी है तो बाबा से लग। आत्माएं आएंगी जाएंगी, मिलती रहेंगी, चेंज होता रहेगा। हमको तो 84 जन्मों में कितने लोग मिले, तो उसको ध्यान रखना। दिल में निश्चय है, परमात्मा आया हुआ है, बेहद का वर्षा दे रहा है, तो उसको याद करना। कल्प कल्प हमको समझाता है बाबा, ऐसा कोई ज्ञान संसार में दे ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है किसी देनहारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों का बना हुआ ये बुत है, इसमें आत्मा निकल गई तो क्या है, 5 तत्वों में मिल जाता है सभी। इसलिए बुद्धि में रह मेरा तो एक बाबा, दूसरा बाबा। तो इतना तक कहते हैं, भले ब्रह्मा बाबा के तन में बैठा है, उनको भी याद नहीं कर। हमें ध्यान देना, कुछ भी हो जाए बाबा को याद करते रहता हूं। पढ़ाई किसी भी याद सावधान करता है। शिव बाबा ही आकर के कलयुगी पति दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहा है, तो बाबा को कितना होना रहता है कहीं बच्चों को माया हरा न दे। इसलिए बाबा क्या करता है, मुरली में समझाता है। और हमने मुरली का नहीं छोड़ दिया, मुरली क्लास ही छोड़ दिया, सेंटर जाना ही छोड़ दिया, परमात्मा संग के रंग में रंग नहीं छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? हार जाएंगे, तकदीर में फिर कहा जाएगा नहीं।
वह हाथ बातें न सुननी है न सुना। हमको अब कोई जीवन कहानी नहीं बनानी, सिर्फ बाबा को याद करना। और शिव बाबा से अगर योग नहीं होगा तो बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता है। बुद्धि का ताला जोड़ना है बाबा, फिर हम सर्विस भी नहीं कर पाए। 16 कला संपूर्ण तभी बने नहीं है, बच्चे हैं ना, तो फिर भूलें होती रहेंगी। सेंसिबल बच्चे जो होंगे, वो बाबा ने कहा वो फट से नोट करेंगे। बाबा ने कहा कोई ब्राह्मणी भी कह सकती तुम इस सेंटर पे मत आओ, कोई बात नहीं, बाबा को समाचार दो, हमें तो बुडली सुननी है। बोल सकते हो ब्राह्मणी से, मुझे बाबा से सुननी है, बाबा मेरा है, तो वैसे बात करता है। बाबा भी खुश होगा कि बच्चा समाचार तो दे रहा है ना बाबा को। बोलो आज हमने इसको समझाया कि परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, ऐसी ऐसी बातें करो। भगवान आकर के बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता है ना। अब जो जानते नहीं उनके सम्मुख बाबा थोड़ी आएगा। इसलिए बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को कहता हूं कि श्रीमत पर चल करके अपना जीवन श्रेष्ठ बना लो। सारे विश्व के मालिक हम बनने वाले ना, तो उतना नशा रहना चाहिए। बाबा ने कहा जिसकी तकदीर में होता है ना, वो पक्के बन जाते हैं। कोई है जिनकी तकदीर में नहीं तो 6-8 वर्ष चल करके भी बाबा से रूठ जाते हैं, और कोई है जो रूठते ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा शिव बाबा से रूठा तो खत्म। दूसरा एक और बात बाबा ने हिदायत दी, कई बच्चे जो ध्यान का पाठ चलता ना, फलाने मम्मा आई फलाने बाबा आए, ये बहुत खबरदारी रखनी। बाबा का तन मुकर्रर है और कहीं आ नहीं सकता। दूसरे कहीं किसी देश किसी स्टेट कहीं नहीं आ सकता, ये हमें नोट करके रखना। फिर कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं, भूत आ जाता है माया का। ये सब ट्रेटर है, धोखा देते हैं, इसलिए हमें बहुत संभाल करनी। अच्छे अच्छे बच्चे 10-20 साल समर्पित बच्चे छोड़ करके चले जाते, माया है ना, इसलिए बहुत हो सकता। योग बल से ही विश्वविद्यालय विश्व की राजाई मिल सकती है, और तो मिल नहीं सकती। बाहुबल भी है। अभी देखो यूरोप और अमेरिका मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते ला नहीं है। 2 बिल्ली लड़ते हैं और माखन को मिलता है, भारत को मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण के हाथ में कोला दिखाया गया है। सब समझाता है बाबा। बाबा कहता है कुछ भी करो, गृहस्थ व्यवहार में रह के कोर्स उठाओ, ध्यान रहे माया मूड हमारा खराब ना करे। दुनिया में भगत लोग सवेरे सवेरे उठ के याद करते, हमको कहते है ना। तो हमें मेहनत करनी, ज्ञान दान देना है। कोई धन का दान देते हैं तो अगले जन्म में धनवान के घर में जन्म लेते हैं। शिक्षा का दान देते हैं, स्कूल कॉलेज बनवाते हैं तो शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। हमें ज्ञान दान देना है तो सती त्रेता की बात सही। बाबा आकर के स्थापना का कार्य कर, जैसे स्थापना पूरी होगी विनाश का कार्य चलेगा, फिर पालना का कार्य चलेगा। महात्मा आकर के 3 धर्म की स्थापना करता है, ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। मतलब ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, ये 3 मेन धर्म है, इनकी ही स्थापना बाबा करता है। तो पूरा पूरा बाबा कहते हैं पढ़ाई पर तुमको ध्यान देना, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा बाद में। बहुत सारे बच्चे जो ज्ञान में चलते हैं वो भी, उनको भी खून के आंसू रोना पड़ सकता है। आज चले कल छोड़ दिया, अरे हम तो चल रहे थे, नाहक छोड़ दिया, 2-4 महीने 6 महीने के लिए विनाश हो गया, उसके बाद परिवर्तन हो गया, उनको बहुत पछताना। बाबा ने कहते ट्रिब्यूनल बैठेगी, दिखाया जाएगा तुमने ये पाप किया, भुगतो। और पाप करते हैं तो फिर सजाएं भी तो मिले। इसलिए बाबा की आज्ञा पर चलते रहना। बाबा कहता मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, पुरानी दुनिया में तुमको आया हूँ वर्षा देने के लिए, फिर तुम वर्षा नहीं लेते हो, बाबा का नाम खराब करते हो। तो हमेशा क्या करना है, सपूत बनकर प्रतिज्ञा करनी अपने आप से कि बाबा मैं आपसे पूरा वर्षा लेकर के रहूंगा। इसलिए बाबा इशारे में समझाता है, अवज्ञा नहीं करनी पर, है ना। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या, छोटी बात है क्या। इसलिए गफलत नहीं करनी है, पूरा पूरा पढ़ाई पर दे। बाबा से बाबा राय लिया तो जवाबदारी बाबा की,
दुनिया में भी इम्तहान के टाइम बहुत मेहनत, अभी हमारे इम्तहान के टाइम आ गए, प्रिपरेशन लीव चल रही इस समय, बहुत मेहनत करनी, रात दिन पढ़ाई में लगे, है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे इस समय कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली का भी रिविजन कर रहे हैं, अव्यक्त मुरली के आधार पर योग कर रहे हैं, बहुत अच्छी। क्या करना है होमवर्क, एक तो कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात हो जाए, पढ़ाई किसी भी हालत, व्यर्थ बातें न सुननी है न सुना, मतभेद भी नहीं आना कभी। बाबा ने जो आज्ञा दी उस पर चलते रहना है, कायम रहना, और हमेशा सर्विस शौक रखना, ज्ञानों का साथ देना। आज का बाबा का वरदान है, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। बाबा कहते हैं जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, हाँ, योग करना कराना तो हम सबको आता है। बाबा कहता है ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। क्या करो उसके लिए, अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो कि मेरे संस्कार चेंज हुए कि नहीं हुए, क्योंकि आपके जितने संस्कार चेंज होंगे उससे रेस्ट संसार की रचना न्यू है ना। चेक करना है हमें, हमारा कोई संस्कार हमको धोखा तो नहीं देता। गुस्सा करने की आदत है मेरी, बचपन से कर रहा हूँ, अरे अब तो चेंज करो, नया जन्म हो गया, मर्जीवा जन्म हो गया, अब चेंज करो। व्यक्ति या वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन हमारे संस्कार जो मूल संस्कार है वो इमर्ज होते। व्यक्ति वायुमंडल मेरे मूल संस्कारों को परिवर्तित ना कर पाए, और बाबा ने कहा जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते वही संसार को परिवर्तित बन सकते, दूसरा कोई नहीं बन सकता। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव को क्या लगो, इची, बहुत आसान, और पुरुषार्थ अटेंशन। चलिए परमात्मा के और अनुभव करते हैं। मैं पद्मा पदम प्रकृति तपस्या रत आत्मा, इस देह से न्यारी और प्रभु की झरमुई झगमुई में अपना समय न व्यतीत करने वाले, एक बाप दूसरा न स्मृति में योग के प्रयोग के द्वारा स्व के संस्कार को परिवर्तन, विश्व परिवर्तक। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का मीठे के लिए।